1.5 करोड़ परिवार आज सड़क पे है, वित्त मंत्रालय चुप बैठा हुआ है। माता जी पूज्यनीय निर्मला सीतारमण जी, वित्त मंत्री जी, आप कहां हैं? आज सरकार ने अपनी आंखें मूंद ली है तमाम उन गैर सरकारी संगठनों के ऊपर जो चाहे सोसाइटी के अंतर्गत हो, चाहे कोऑपरेटिव बैंक्स के अंतर्गत हो, जिनका पैसा आज सुरक्षित नहीं है। मेरे बीजेपी के साथियों, पेट्रोल में आग लग रही है, फिर भी आप लोग चुप हैं। आखिर कैसे हैं आप लोग? क्या आपके दिल में दर्द नहीं उठता? क्या आपके भाई बहन पेट्रोल नहीं खरीदते? जो लोग खानदानी रईस होते हैं वो रखते हैं मिजाज नरम अपना। तुम्हारा अंदाज बयां कर रहा है, तुम्हारी दौलत नहीं है। जरा से जनता ने तुम्हें क्या उभारा? आप बैठे हो लोकसभा में, उड़ने लगे हो हवाओं में। अभी तो ये शौहरत नहीं है, अभी तो तुम्हारी दौलत नहीं है। जो मिला है वो छीन लिया जाएगा। नमस्कार भाइयों और बहनों, रेबल सदानंद पति। देखिए, केकड़ा का मतलब जानते हैं ना, इंग्लिश में क्रैब बोलते हैं। क्रैब्स बाहर एक्सपोर्ट होते हैं, लोग बहुत शौक से खाते हैं। आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, इस उदाहरण में बहुत बड़ा अर्थ है, गौर से सुनिएगा। आदर्श क्रेडिट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी के 21 लाख उपभोक्ता, 4.5 लाख एडवाइजर और मेरे 4,000 कर्मचारी भाई बहन, गौर से मेरी बात को सुनिएगा कि आदर्श क्रेडिट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी के 21 लाख उपभोक्ता यानी कि इन्वेस्टर्स, 4.5 लाख एडवाइजर्स और 4,000 कर्मचारी यानी कि एम्प्लॉइज, आज इनकी जिंदगी हाशिए पे है इनकी जिंदगी। आखिर क्यों यह हाशिए पे क्यों है? उसका कारण यह मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भारत के केकड़े और जापान के केकड़े एक्सपोर्ट होते तो कैसे होते हैं, सुनिएगा। एक उदाहरण है। क्या होता है जब समुद्र में केकड़े पकड़े जाते हैं और उन्हें बाहर भेजा जाता है, तो देखिए क्या होता है। भारत के केकड़े को खुले डब्बे में दे दो, आराम से चले जाएंगे। भला कैसे? मान लीजिए 100 केकड़े एक डब्बे के अंदर, एक केकड़ा जैसे ही ऊपर जाता है कि डब्बे से पार करके मैं दोबारा समुद्र में चला जाऊं, तुरंत एक दूसरा भारतीय केकड़ा उसे नीचे खींच लेता है। कह रहे तू मुझे छोड़ के कहां जा रहा है? मैं यहां हूं, तू भी यहां रहे। वही जापान के केकड़े, जैसे एक केकड़ा चढ़ता है, दूसरा केकड़ा उसे सपोर्ट करता है, फिर तीसरा केकड़ा सपोर्ट करता है कि चलो चलो सब मिलके बाहर निकले डब्बे से, हम कैद से बाहर आते हैं और चलो समंदर में वापस चलते हैं। भाइयों और बहनों, हमें इन केकड़ों की तरह नहीं होना है। आज इसका फायदा हमारे राजनीतिक पार्टी उठा रहे हैं। आदर्श क्रेडिट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी का समाधान कब का हो चुका होता, लेकिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियां आप लोगों को अलग अलग संगठनों में बांट रही है। कोई कहता है इस ग्रुप को सुनो, कोई कहता है उस ग्रुप को सुनो, कोई कहता है इसको सुनो। इस तरह से आपको बांटा जा रहा है। ठीक उसी तरह जैसे हमारे देश को बांटा जा रहा है, हिंदू मुसलमान के नाम से, क्रिश्चियनिटी के नाम से, कि यहां तो क्रिश्चियनिटी का प्रचार होता है। देश को बांटने का कार्यक्रम करा जा रहा है। हमारे वीर सिखों का बलिदान को आज भुलाया जा रहा है। वो सिख जिन्होंने हमारे लिए लाखों कुर्बानियां दी, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव सिंह, अपने अपने परिवार के बच्चों तक को न्यौछावर कर दिया इन लोगों ने। महान शूरवीर, मेरे सिख भाई और बहन, मेरे वीर सिख कौम के लोगों, मेरे प्रिय हिंदू लोगों, मेरे भाइयों बहनों, मेरे वीर मुसलमानों और मेरे सेवा भावना के तमाम क्रिश्चियन भाई बहनों का मैं नमन करता हूं। यह देश आप लोगों का है। आदर्श क्रेडिट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी को हमें बचाना है। आज सरकार ने अपनी आंखें मूंद ली है तमाम उन गैर सरकारी संगठनों के ऊपर जो चाहे सोसाइटी के अंतर्गत हो, चाहे कोऑपरेटिव बैंक्स के अंतर्गत हो, जिनका पैसा आज सुरक्षित नहीं है। लोगों ने अपने जीवन भर की कमाई दे दी विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस को। और ऐसा नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन के लोग गलत हैं, यह भी मैं बताना चाहूंगा आपको। मुकेश मोदी फाउंडर थे आदर्श क्रेडिट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी के, राहुल मोदी मैनेजिंग डायरेक्टर और प्रियंका लोधा पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर। आपको बताना चाहूंगा, इनमें से ये तीनों व्यक्ति जिनका मैंने नाम लिया, इनमें से कोई भी बेईमान नहीं है। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के 21 लाख उपभोक्ता, 4.5 लाख एडवाइजर और 4,000 इंप्लॉय में किसी ने भी इन तीनों को गलत नहीं बोला है। सरकार ने इनको कुछ इरेगुलरिटीज के अंतर्गत गिरफ्तार किया।
आज ये तीनों के अलावा 11 और सदस्य जेल में हैं। लेकिन सरकार को यह समझ में नहीं आती कि 21 लाख लोग जो कि इन्वेस्टर हैं, इनके जीवन का क्या, इनके पूंजी का क्या। 10,022 करोड़ रुपए इस कंपनी ने आगे लोन किया है, आदर्श कोऑपरेटिव एंड क्रेडिट सोसाइटी ने। और जेएलएल जो कि अमेरिका की एक बहुत प्रतिष्ठित कंपनी है, 237 सालों से उन्होंने इनको एक्रेडिटेशन दिया है, आदर्श क्रेडिट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी को। इनकलाब का दौर है, इनकलाब। यह इनकलाब तब कामयाब होगा जब आप लोग अपने में टूट फूट ना करें। 1.5 करोड़ परिवार हैं जो आज भुगत रहे हैं। रविकांत व्यास जी लिखते हैं 1.5 करोड़ लोग। उदयराम सैनी जी का कहना है कि बचाइए, जस्टिस दिलाइए। मोहम्मद साहिद जी कहते हैं, कुरैशी साहब, कि हमें आदर्श क्रेडिट का जस्टिस चाहिए। जस्टिस कभी भी अगर ना मिले तो जस्टिस को लेना पड़ता है। और मैंने पहले भी कहा है अपने वीडियो में, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आज आप देखेंगे आदर्श क्रेडिट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी के 21 लाख डिपॉजिटर्स, इन्वेस्टर्स, 4.5 लाख एडवाइजर और 4,000 कर्मचारियों का, और सोचिए 900 से ऊपर कार्यालय जो कि आज बंद है। उन लोगों को किराया नहीं मिला, जिन लोगों ने अपनी दुकानें किराए पे दी थी, वो हाशिए पे हैं। 1.5 करोड़ परिवार आज सड़क पे है। वित्त मंत्रालय चुप बैठा हुआ है। माता जी, पूज्यनीय निर्मला सीतारमण जी, वित्त मंत्री जी, आप कहां हैं? क्या आप इंडिया में होते हैं? क्या भारत में होते भी हैं? या केवल 20 लाख करोड़ का पैकेज देखने के लिए आप लोग आते हैं? भाई और बहनों, जब मुझे यह बोला गया है कि रेबल आप हमारी आवाज को उठाएं, गर्व से कहता हूं, ऐसा लगा अकेला नहीं हूं, अकेला नहीं हूं। अब मैं देश को, देशवासियों के अन्याय से बचाना चाहता हूं। आदर्श क्रेडिट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी के लोगों को न्याय दिलाना चाहता हूं। और मैं जानता हूं कि करोड़ों लोग आज भारतीय हमारे साथ हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन मैं वादा करता हूं एक बात का, आप मेरे साथ आ जाओ, बुरे दिनों को अच्छे दिनों में कन्वर्ट कर देंगे। वी विल कन्वर्ट द बैड डेज इनटू गुड डेज, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। ये पार्टियां हमें तोड़ रही हैं, हमारे संगठन को तोड़ रही हैं। अभी आप मीटिंग करने जाओगे तो बोलेंगे इस वाले ग्रुप से मीटिंग करेंगे, इस वाले से नहीं करेंगे। अभी कुछ लोग हैं पीएमसी को लेके, सरकार का रवैया कि नहीं, रेबल अगर आएगा तो हम बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि रेबल तो सीधा फेस टू फेस बात करेगा भाई, घूम फिर के बात करने का लहजा नहीं है मेरा। और एक बात मैं बड़े बड़े नेताओं को बोल देना चाहूंगा जो हमारी बदौलत नेता बने। जो लोग खानदानी रईस होते हैं वो रखते हैं मिजाज नरम अपना। तुम्हारा अंदाज बयां कर रहा है, तुम्हारी दौलत नहीं है। जरा से जनता ने तुम्हें क्या उभारा? आप बैठे हो लोकसभा में, उड़ने लगे हो हवाओं में। अभी तो ये शौहरत नहीं है, अभी तो तुम्हारी दौलत नहीं है। जो मिला है वो छीन लिया जाएगा। जनता से जो ले रहे हो ना, जनता को वापस करना पड़ेगा। लोकसभा में आवाज उठानी पड़ेगी, नहीं तो आप लोगों के घर का घेराव होगा, लेकिन घेराव होगा शांतिपूर्ण तरीके से। गुलदस्ते लेके खड़े हो जाएंगे करोड़ों लोग, और हम तो निकल पड़े। हमें तो मालूम है कि शहादत क्या होती है, अब तो हमें पता चल रहा है ना। आज हमारे फौजी भाई वहां लड़ रहे हैं और हम देश को अंदर से साफ करने में लगे हुए हैं। मेरे वीर साथियों, आदर्श क्रेडिट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसे अन्य कई सोसाइटीज हैं, पीएमसी बैंक के मुद्दे, इन सबको बचाना है। एक हो जाओ, अगेन बोल रहा हूं, एक हो जाओ। घर में बैठने से क्रांति नहीं आती, घर में बैठने से आंदोलन नहीं होता, और घर में बैठने से आपका पैसा आपको मिल नहीं जाएगा। रेबल आप लोगों का आह्वान करता है, रेबल सदानंद पति, आइए मेरे यूट्यूब चैनल पे, आइए फेसबुक में, नहले पे दहला कर देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे इन सरकारी अधिकारियों की जो हमारी नहीं सुन रहे हैं। आज जब हम लोग फोन करते तो कहते कि हमसे पूछ के पैसा जमा किया था। क्या सरकारी अधिकारी ऐसे बात करेंगे? हैं? भाई और बहनों, दिस इज द टाइम फॉर यूनिटी। लेट अस बी यूनाइटेड, लेट अस स्टैंड टुगेदर, लेट अस फाइट द बैटल टुगेदर। बहुत बांट लिया हम लोगों को इन्होंने, बहुत बांट लिया। अब वक्त है इन लोगों को ठीक करने का। प्यारे ये मुद्दे हैं, प्यारा है कि लोगों के कष्टों को दूर करूं, फिर जान चली जाए तो कौन परवाह करता है। आज जो भी गवर्नेंस के खिलाफ कहता है उन पे धाराएं लगा के जेल में डाल दिया जाता है।
बहुत सारी चीजें हैं। डॉक्टर काफिल जैसे लोग अब भी जेल में हैं, जिन्होंने गोरखपुर में चमकी बुखार में इतने बड़े बड़े त्याग दिए, कुर्बानी दिए, आज उन्हें जेल में ठूस दिया गया है। हमारे देश में आज ह्यूमन राइट्स का इतना बड़ा वायलेशन हो रहा है, लेकिन सब चुप बैठे हैं। मेरे बीजेपी के साथियों, पेट्रोल में आग लग रही है, फिर भी आप लोग चुप हैं। आखिर कैसे हैं आप लोग? क्या आपके दिल में दर्द नहीं उठता? क्या आपके भाई बहन पेट्रोल नहीं खरीदते? पूरे विश्व में पेट्रोल की कीमत नीचे हो चुकी है, फिर भी इतना अत्याचार हो रहा है। आइए रेबेल के साथ, मैं आप ही का भाई हूं। अगर आपको लगता है कि मैं कभी गलत हूं तो मैं माफी मांग लूंगा, कोई बात नहीं, लेकिन मैं रेबेलियन से पीछे नहीं हटूंगा, लोगों के मुद्दे के पीछे नहीं हटूंगा।